चलिए भाई सब लोगों को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। ईश्वर, औजीफ, मोहन, अर्पित, तिवारी, ओमवीर। क्या हाल है भाई आप सब लोगों की, बताइए जरा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसा चल रहा है सब? सब सही चल रहा है? विकास, अंकुर, शिवम, ईश्वर। ठीक है। तो अबाउट इंडियन स्टेट का ये पार्ट 3 हो जाएगा। बेसिकली पार्ट 3 है ये, 4 नहीं हो जाएगा, है ना। हमारा पार्ट 3 है और आज हम इसको क्लोज कर देंगे। सारे के सारे जितने भी सारे बचे हैं उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी किसी चीज से बताइए जरा। कामरान भाई थैंक यू सो मच बच्चा, लव यू टू। ठीक है, स्टार्ट करें फिर आज का अपना सेशन। तो ऑब्वियसली हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे सर इंपॉर्टेंट जो हमारे स्टेट हैं उनसे संबंधित कोई भी आपका सीएम, गवर्नर, ये सारी की सारी चीजें आपसे एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो ऑब्वियसली हमें हमारे स्टेट के कम से कम राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तारा साहब मुझे नहीं पता बेटा, नर्सिंग और मेडिकल असिस्टेंट का मुझे नहीं पता। वो डिपेंड करता है आपको किस फील्ड में किस जगह जो है, ठीक है। सर गूगल पर स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है भाई साहब मनन साहब, है ना। गलत दिखा रहा है फिर, ठीक है। चलिए जी हम उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। इससे पहले बाकी सारे के सारे स्टेट हमने नागालैंड तक हमने डिस्कस कर लिए थे। उड़ीसा, उड़ीसा आप सबको देखने को मिल जाएगा। उड़ीसा जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो पूर्वी भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। और उड़ीसा वाले तट को हम क्या बोल देते हैं? उत्कल तट बोल देते हैं, ठीक है ना। जो उड़ीसा का जो तट है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? उत्कल तट बोल देते हैं। कौन सा तट बोल देते हैं? उत्कल, ठीक है। उत्कल तट, ठीक है बेटा। फिर स्क्वायर, ओमवीर बताया तो था मैंने, गिलहरी जो है वो महाराष्ट्र का है, बताया तो था मैंने, पढ़ाया था आपको, ध्यान नहीं है क्या? चलिए तो ये आपको जो है महाराष्ट्र, सॉरी उड़ीसा आपको देखने को मिल जाएगा। उड़ीसा, उड़ीसा ऑब्वियसली आप सबको पता है उड़ीसा के अंदर एक पुरी का मंदिर है। पुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है ना। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी की भूमि कहा जाता है, याद रखना। किसको? तो किसको कहा जाता है? उड़ीसा को कहा जाता है। भारत की आत्मा भी कहा जाता है, सोल ऑफ इंडिया। तो भारत की आत्मा किस राज्य को कहा जाता है? तो आप कहोगे सर उड़ीसा को। और भगवान, भगवान जगन्नाथ जी की, है ना, क्योंकि यहीं पर पुरी में जो है जगन्नाथ जी है ना। पुरी एक शहर हो जाएगा उड़ीसा के अंदर, पुरी। तो यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिल जाएगा बेटा? भगवान जगन्नाथ जी का जो है आपका मंदिर देखने को मिल जाएगा पुरी के अंदर, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल कहां पर देखने को मिल जाएगा? पुरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। होली मैं अब क्या बताऊं बेटा कि अच्छा तो पढ़ाता हूं मैं पर आपको याद नहीं रहता। कल भी बताया था मैंने आपको, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए जी, उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाए बेटा? तो भुवनेश्वर हो जाएगी सर उड़ीसा की राजधानी। कंबापति हरिबाबू, कंबापति हरिबाबू जो है वो क्या हो जाएंगे? याद रखना, कंबापति हरिबाबू वहां के गवर्नर हो जाएंगे। और मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी जो है वो क्या हो जाएंगे? उड़ीसा के सीएम हो जाएंगे। एक मोहन यादव है, मोहन यादव हो जाएंगे एमपी के, याद रखना बेटा। और मोहन चरण मांझी जो हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे? उड़ीसा के हो जाएंगे। हाँ, पुरी की जो रथ यात्रा होती है वही आपकी जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ से संबंधित होती है, पूरी रथ यात्रा, ठीक है। मैं उसी की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा? भुवनेश्वर हो जाएगी। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? कंबापति हरिबाबू हो जाएंगे। और आपके, और आपके मोहन चरण मांझी जो है वो क्या हो जाएंगे? वहां के आपके सीएम हो जाएंगे। हालांकि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा की राजधानी हालांकि भुवनेश्वर है, लेकिन उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है बेटा आपको कहां पर देखने को मिलेगा? कटक में देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है वो हमें कहां पर देखने को मिलेगा? कटक में देखने को मिल जाएगा। विकास कुमार सारू सर, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। चलो अच्छी बात है, फिर तो आपको उड़ीसा के बारे में सारी की सारी चीजें आपको याद होंगी, ठीक है। चलिए, उड़ीसा, तो उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, ओडिया बोल दो या उड़िया बोल दो। और सांबर, सांबर एक तरह का हिरण होता है। सांबर जो है वहां का क्या हो जाएगा? स्टेट एनिमल हो जाएगा उड़ीसा का, ठीक है। चलो,
तो हम स्टार्ट कर देते हैं फटाफट, एक बार बताइए जरा, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर इनमें से किस जगह जो है वो आपको उड़ीसा का हाईकोर्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब उड़ीसा का हाईकोर्ट जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा? क्या बिलासपुर में है, जबलपुर में है, कटक में है, या नैनीताल में है? बताइए, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आप सब लोग बाकी ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करा करो कि सर ऑप्शन नंबर ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है। ठीक है, अब बात कर लेता हूं कि बच्चों को बोल रहे हैं कि सर मुझे याद नहीं होता। याद रहने का मतलब ये है बेटा कि आप बल्क में चीजें उठा के लेके जाओगे तो याद नहीं होगा। आप हमेशा टुकड़ों में चीजें करो। मैंने अभी तक आप लोगों को 18 जो है वो राज्य करवा दिए थे। अब 18 राज्य को आप ऐसे कर सकते हो कि 3 सुबह में करने थे, 3 दोपहर में कर लिए, 3 शाम में कर लिए और 3 रात में कर लिए। तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 12 हो गए। ठीक है, अगले दिन 12 को फिर से रिपीट कर लो। छोटा छोटा टुकड़ों में बैठ के अगर याद करना चाहोगे तो चीजें याद हो जाएंगी बेटा। ठीक है ना? जीके जीएस को एज ए दवाई की तरह लिया करो। जब भी आप बीमार होते तो डॉक्टर क्या बोलता है? एक गोली सुबह में लेनी है, एक शाम में लेनी है, एक रात में लेनी है ना? यही तो होता है, एक दिन में लेनी है, एक सुबह में लेनी है, एक रात में लेनी है। तो इस हिसाब से आप करोगे चीजों को। ठीक है ना? आपको बेनिफिट मिलेगा बेटा। ठीक है ना? ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। बिलासपुर में किसका हाई कोर्ट है? सर बिलासपुर में आपने बताया था सर छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, है ना? किसका हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा बिलासपुर में। जबलपुर में किसका है सर? जबलपुर में सर मध्य प्रदेश का हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जबलपुर में। कटक आपने बताया सर अभी उड़ीसा का हो जाएगा। और नैनीताल में सर किसका हो जाएगा? उत्तराखंड का हो जाएगा नैनीताल में। नैनीताल में जो हो जाएगा उत्तराखंड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 93%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पंजाब, पंजाब के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपने एक डीपीपी दिया होगा, उसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है ना बोला कि सर पंजाब के बारे में जो है ना वो एक आधा क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है ना कि पूरा डीपीपी गलत हो गया था। कैसे? क्योंकि वो सीक्वेंस के हिसाब से चीजें चलती हैं तो वहां पर आपसे वो पूछता है। ठीक है ना? ऊपर नीचे एक बार चीजें हो जाती हैं। पंजाब, पंज प्लस आब, है ना? पंच का मतलब क्या हो जाए बेटा? पुंज का मतलब क्या हो जाए? पुंज का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है जल। ठीक है ना? तो 5 नदियों का जल जो है वो पंजाब में होता है। तो पंजाब में कौन कौन सी नदियों बहती हैं बेटा? याद रखना, 5 नदियां कौन सी बहती हैं? सतलुज बहती है सर, ब्यास बहती है, रावी बहती है, चिनाब बहती है और झेलम बहती है। क्या सिंधु नदी बहती है? तो आप बोल दोगे सर नहीं, सिंधु नदी जो है वो पंजाब से होकर नहीं बहती है। अब ये कितनी नदियां हैं? ये 5 नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और प्लस में एक सिंधु नदी। 6 नदियों का पानी जो है भारत और पाकिस्तान यूज करता है। अब आपको पता होना चाहिए इन 6 नदियों के पानी में से आपको पता होना चाहिए 3 जो है पंजाब, आपको पता भी होगा पंजाब पाकिस्तान वाले हिस्से में भी पंजाब आपको देखने को मिलता है। हमारा जो हिस्सा जो पंजाब का, जो हमारा पंजाब राज्य जो है उसके अंदर आपको ये 3 नदियां बहती हुई देखने को मिलती हैं, सतलुज, रावी और ब्यास। कहने का मतलब ये है कि सर चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम जो है वो पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर बहती हैं। पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब चिनाब और झेलम जो है वो पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर जो है वहां पर आपको बहती हुई देखने को मिल जाएंगी। याद रखना जरा। तो इन नदियों का पानी, सतलुज, रावी और ब्यास का पानी 80 और 20 का रेशियो में है। ठीक है ना? 80-20 का रेशियो है, याद रखना बेटा। 80-20 का रेशियो चल रहा था। 80-20 कहने का मतलब जो नदियां भारत में बहती हैं, जैसे सतलुज, रावी और ब्यास, इसका 80% भारत हिस्सा पानी लेगा, है ना? और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। और और बात करें चिनाब, झेलम और सिंधु, उसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। ठीक है ना? तो जो भारत में बहने वाली नदियां हैं पंजाब में, वो कौन सी हो जाएगी बेटा? याद रखना, सतलुज, रावी और ब्यास। आपसे यहीं से वो खेल खेलेगा। कैसे खेल खेलेगा? वो आपसे पूछ लेगा, बताइए रहा कि पंजाब के अंदर जो है सतलुज, रावी, ब्यास और झेलम, इनमें से बताइए कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है। तो अपने भारत वाले पंजाब के अंदर जो आपको झेलम देखने को नहीं मिलेगी, ना ही आपको चिनाब देखने को मिलेगी। ठीक है ना? सिंधु नदी इन 5 नदियों का हिस्सा नहीं है, याद रखना। तीन तीन नदियां पाकिस्तान पानी यूज करता है 80%, और 3 नदियों का हम यूज करते हैं 80%। याद रखना बेटा। ठीक है? कैसे पता चलेगा कि कौन से पंजाब की बात होती है? ठीक है बेटा, शर्मा साहब, थंडर शर्मा, आप ऐसे ही रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? वो आपसे पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है ना? भारत का पेपर है, भारत की आर्मी का पेपर है, भारत की तैयारी कर रहे हो तो भारत के पंजाब के बारे में पूछेगा वो। ठीक है बेटा? कैसे पता लगेगा?
ठीक है ना। तो याद रखना भाई साहब, भारत की रोटी की टोकरी ये दोनों कहलाते हैं। ये दोनों है भारत की रोटी रोटी की टोकरी, लेकिन प्रायोरिटी सबसे पहले किसको दी जाएगी? पंजाब को दी जाएगी। ठीक है ना। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? पंजाब को दी जाएगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता, लैग हो गया था। पंजाब को क्या कहा जाता है बेटा? पांच नदियों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांच नदियों की भूमि कहा जाता है। अरे मुझे पता लग जाता बेटा, मत बोला करो लैग लैग, मुझे पता लग जाता है। भारत की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? याद रखना बेटा, पंजाब को कहा जाता है और हरियाणा को भी कहा जाता है। इन दोनों स्टेट को जो है वो भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर इन दोनों में से अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो किसको टिक करेंगे, तो पंजाब को टिक करोगे, याद रखना जरा। ठीक है ना, पंजाब को टिक करोगे। होपफुली यहां तक आपके सारा जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। भाई ये मुझे भी नहीं पता कि मेरी क्लास में लैग क्यों होता है, टेक्निकल ग्लिच है। ठीक है ना, आईटी टीम ने माथा मार लिया, मैंने माथा मार लिया, इंटरनेट चेंज करवा के देख लिया, स्पीड बिल्कुल सही है, वो जो ग्लिच है वो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है ना। ठीक है। हाँ वो कल या परसों में जो है, एक दिन कल या परसों में नई विंडो डाल के, ठीक है ना, इस सिस्टम की दोबारा से एक बार नई विंडो डाल के, वो एक आखिरी आशा है, आखिरी होप है कि विंडो डाल के सारे के सारे सॉफ्टवेयर अगेन दोबारा से बढ़िया तरीके से डाल के क्लास की जा सकती है। ये लास्ट जो है एक होप है, ये आपकी एक या दो दिन में देखते हैं बेटा। चलो, पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी सर? चंडीगढ़ हो जाएगी। जल्दी से बताइए, चंडीगढ़ इसके अलावा किस किस और राज्य की राजधानी है? चंडीगढ़ इसके अलावा और किस राज्य की राजधानी है? राज्यपाल कौन हो जाएंगे भाई साहब? चंडीगढ़ के राज्यपाल कौन, सॉरी पंजाब के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। और भगवंत मान, भगवंत मान जो है वहां के क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। तो भगवंत मान क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। गुलाब चंद कटारिया वहां के क्या हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। और चंडीगढ़ जो है वो क्या हो जाएगी? पंजाब की राजधानी हो जाएगी। ठीक है। अरे उत्कर्ष पटेल भाई मुझे ही पता है यार, क्या करोगे बताओ जरा आप। तुम्हारे पास कोई इलाज है तो तुम बता दो बेटा। और आप सबको पता है जब लैग होता है, ठीक है ना, एक या दो सेकंड का ही होता है, तो क्या हो गया, क्या कुछ कुछ चला जाता है क्या? जरूरी तो नहीं ना कि हर एक चीज स्मूथ चले, जरूरी तो नहीं कि हर एक चीज लाइफ में हमारे अकॉर्डिंग ही हो। अब कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर जोर नहीं चल पा रहा तो उसके बारे में क्यों बात करना। लैग हो जाता है, मैं रिपीट कर देता हूँ, बात खत्म बेटा। तुम लोगों को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना यार। अब मुझे पता है कि लैग थोड़ा सा इरिटेट करता है, पर क्या करें इस चीज को। चलिए, पंजाब, पंजाब का हाईकोर्ट आपको चंडीगढ़ में देखने को मिल लीजिएगा। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है बेटा। और ब्लैक बक, ब्लैक बक मैंने बताया था आपको, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, है ना। ब्लैक बक जो काला काला हिरण है, वो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब, ठीक है ना। इन तीनों का जो है क्या हो जाएगा भाई साहब? ब्लैक बक हो जाएगा स्टेट एनिमल। ठीक है। चलिए जी बताओ, किस राज्य को, विच स्टेट इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया? भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। बताइए, किस राज्य को भारत का ब्रेड बास्केट बोलते हैं? बताइए रहा। ओमवीर पढ़ ले, पढ़ ले, ठीक है ना, पढ़ ले बेटा पढ़ ले। इन चीजों में मत ध्यान दे, कमेंटबाजी में मत ध्यान दे, यहां पढ़ ले, ये काम आएंगी, ये दिमाग में चीज रख। क्या हो जाएगा? हरियाणावी और पंजाबी, मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था कि सर अगर पंजाब नहीं है तो हरियाणा टिक करेंगे, लेकिन हरियाणा और पंजाब दोनों तो सिंपल सी बात है, किसको टिक करेंगे सर? पंजाब को टिक करेंगे। आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पंजाब। तो पंजाब को भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, पंजाब को भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, और हरियाणा को भी कहा जाता है, और हरियाणा को भी कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 92। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, ये आपको राजस्थान देखने मिल जाएगा। राजस्थान जो है वो एरिया के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। राजस्थान को कहा जाता है राजाओं की भूमि। भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य सर किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया।
है ना। तो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा आपका, राजस्थान हो जाएगा, याद रखना रहा। ठीक है। ओमवीर सिंह, पंजाब का हाईकोर्ट कहाँ है? ना ना, तू कमेंट देख ले, तू कमेंट पढ़ ले, फालतू की हरकतें कर रहा है, तेरा टाइम तो वहां जा रहा है लिखने में। ओके कामरान, थैंक यू सो मच बच्चा, गॉड ब्लेस यू। तो ओमवीर, पंजाब का हाईकोर्ट कहाँ हो जाएगा, चंडीगढ़ में हो जाएगा। तो पंजाब और हरियाणा दोनों का हाईकोर्ट कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आप सबको पता है बेटा, राजस्थान 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 की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा, जयपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जयपुर, जयपुर हो जाएगी। याद है ना। हरिभाऊ किशनराव बागड़े, है ना, हरिभाऊ किशनभाऊ बागड़े जो है वो क्या हो जाएंगे सर, राज्यपाल हो जाएंगे वहां के। और भजनलाल शर्मा जो है वो क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। भजनलाल शर्मा क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और हरि बाबू किशनराव बागड़े, ठीक है, अगेन फिर से याद रखते हैं कौन, हरि बाबू किशनराव बागड़े जो है वो क्या हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। एच के बागड़े से आप याद रख लीजिएगा। भजनलाल शर्मा जो है वो क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जयपुर के अंदर आपको राजस्थान की राजधानी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। ईश्वर भाई बिल्कुल सही, पिंक सिटी बोल देते हैं। इसके अलावा जयपुर को भारत का पेरिस भी बोल देते हैं। ठीक है। ठीक है ईश्वर, ईश्वर आपने बोला पिंक सिटी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, पिंक सिटी है आपका। जयपुर को क्या बोल देते हैं, पिंक सिटी बोल देते हैं। इसके अलावा पेरिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है ना, पेरिस ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है, भारत का पेरिस कहा जाता है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, भारत का पेरिस। तो भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, याद रखना, राजस्थान के राजधानी जयपुर को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, राजस्थान का राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी क्या है सर, जयपुर है। लेकिन राजस्थान का जो हाई कोर्ट है बेटा, वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, राजस्थान का हाई कोर्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, राजस्थान का हाई कोर्ट आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है। बिट्टू यादव, सर यूपी लार्जेस्ट स्टेट है क्या, क्या लार्जेस्ट स्टेट यूपी? हाँ भाई बिट्टू यादव, क्या लार्जेस्ट स्टेट यूपी? हाँ, हवा महल भी है इसके अंदर, बिल्कुल हवा महल है, आमेर का किला है, जंतर मंतर है जयपुर के अंदर। ठीक है, नाहरगढ़ का किला है। चलिए जी, राजस्थान, राजस्थान की भाषा हिंदी हो जाएगी, याद रखना। राजस्थान का जो स्टेट एनिमल है वो चिंकारा है। चिंकारा के अलावा अगर बात करें तो कैमल भी है बेटा। चिंकारा के अलावा जो ऊंट जो है वो भी है, तो दो हैं, याद रखना जरा। तो राजस्थान के दो स्टेट एनिमल हो जाएंगे, चिंकारा और ऊंट, याद रखना। घूमर वहां का स्टेट स्टेट डांस है, और बास्केटबॉल वहां का जो है स्टेट स्पोर्ट्स है। ठीक है ना। तो स्टेट स्पोर्ट कौन सा हो जाएगा, बास्केटबॉल हो जाएगा, याद रखना बेटा। सर जयपुर पिंक है क्या, हाँ, जयपुर में मोस्टली जो चीजों का जो रंग जो है वो पिंक कर रखा है बेटा। ठीक है। हाँ भाई बिट्टू यादव, अब क्या हो गया, मुंह में दही जम गई क्या? हाँ भाई बिट्टू, जब मैं तेरे को ये करवा रहा हूँ, जब मैं तेरे को यहां पर लिखवा रहा हूँ भाई साहब, हैं, क्या कि द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज राजस्थान है, तो भाई कैसे हो सकता है यूपी बड़ा? हाँ, यूपी जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है, क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पर है। चलो जी, ठीक है ना। चलो, तो हिंदी यहाँ की जो राजकीय भाषा हो जाएगी हिंदी। चिंकारा और ऊंट याद रखना, चिंकारा आपको याद रखना, चिंकारा हिरन होता है एक तरह का। घूमर आप सबको पता ही डांस है, घूमर डांस है, पद्मावती में देखा भी होगा आप सब लोगों ने। और बास्केटबॉल, आप बोलोगे सर आपने राजस्थान का करवा दिया। देखो बेटा, ऐसा है, कुछ राज्यों ने अपना स्टेट खेल डिक्लेयर कर रखा है, तो आप इसको पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके पीछे मत भागना स्पोर्ट्स की। ठीक है ना, कि हर एक राज्य का स्पोर्ट्स याद करते चलो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है ना, प्रायोरिटी वाला कुछ नहीं है, दोनों में से कोई भी एक आएगा, किसी पे क्लिक कर सकते हो, दोनों नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, याद रखना जरा। चलो जी, बास्केटबॉल जो है वो किस राज्य का राजकीय खेल हो जाएगा, बताइए, बास्केटबॉल किस राज्य का राजकीय खेल हो जाएगा? हाँ तो बिट्टू ऐसे बोलना चाहिए था ना, पॉपुलेशन वाइज, बोल के तो गायब हो गया, चोरी पकड़ी गई है बिट्टू। चलिए, तो बिल्कुल सही, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जल्दी से बताना जरा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बताना जरा। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जल्दी से बताना जरा एक बार।
तो बास्केटबॉल किसका हो जाएगा सर? आपका राजस्थान का हो जाएगा सर। मलखम। ठीक है। तमिलनाडु का अगेन अगर बात करें तो आपका कबड्डी हो जाएगा, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा सर, बास्केटबॉल। चलो बहुत बढ़िया, 100%, शाबाश। क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल हो जाएगा। बास्केटबॉल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। एज फॉर पॉपुलेशन इट्स गोवा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, एक बार तालियां हो जाए तुम लोगों के लिए। इसका मतलब ये है तुम लोगों ने साफ साफ सी सिंपल सी बात ये है कि तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। इसका मतलब साफ साफ ये है बेटा। ठीक है ना? कुछ एक बच्चों ने बताया सिक्किम, कोई त्रिपुरा बता रहा है, कोई अरुणाचल प्रदेश बता रहा है। इसका मतलब ये है कि जी हमने क्लास में यहाँ पढ़ तो लिया था लेकिन रिवीजन नहीं किया। जिन्होंने रिवीजन किया हुआ वो तुरंत बता देते हैं। भाई ऐसे काम चलेगा नहीं ना। हाँ, मोहन सिंह जाटव भाई। हाँ, किताब पन्ने उठा के देख ले बेटा, पन्ने उठा के देख ले। भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य मैं बता चुका हूँ, सिक्किम है गधो। ठीक है। आंध्र प्रदेश है, क्या है? कबड्डी है। मध्य प्रदेश का मलखम हो जाएगा। तमिलनाडु का भी जो है आपको बेसिकली कबड्डी देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया, 100%, शाबाश। सिक्किम, ये आ गया सिक्किम। ये रहा सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम बेसिकली भारत का राज्य नहीं था। सिक्किम पता है, पहले सिक्किम एक देश हुआ करता था। सिक्किम क्या हुआ करता था? एक देश हुआ करता था सिक्किम। और सिक्किम के अंदर बेसिकली अगर बात करें तो यूएसए अपना इंटरफेयर करना चाह रहा था, यूएसए जो अपनी सरकार लेकर आना चाह रहा था। लेकिन भारत ने जो है, भारत के अंदर जो रो जो है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रो बोलते हैं, एजेंसी जो हमारी खुफिया एजेंसी जो होती है रो, उसने अगर आपका काम करते हुए क्या किया, सिक्किम के अंदर जो है वो अपने भारत के लिए अगर बात करें तो जनता ने जो है वोट डाल दिया और सिक्किम भारत का राज्य बन गया, याद रखना बेटा। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए तो सिक्किम, तो सिक्किम आपको पता होना चाहिए सर। 1975 में, 1975 में जो है वो रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत। तो सिक्किम जो है 1975 में जो है वो भारत में शामिल कर दिया गया। भारत के किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया तो याद रखना बेटा, 36वां संविधान संशोधन था। 36वां संविधान संशोधन। तो सिक्किम किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत भारत में शामिल हुआ था? तो याद रखना सर, 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, उसके तहत सिक्किम ने बोला जी हम भारत के अंदर शामिल होना चाहते हैं। और इस तरीके से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। तो हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए सर। सिक्किम कब आया था? सिक्किम सर भारत में कब आया था? याद रखना सर, 1975 में आया था। भारत में शामिल कब हुआ? 1975 में हुआ। किस संविधान संशोधन से हुआ? तो 36वें संविधान संशोधन से हुआ था, याद रखना जरा। और सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बन गया था बेटा? 22वां राज्य बन गया था। ठीक है। दीपक, अरुणाचल प्रदेश पूरे भारत में सबसे कम है। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट का नहीं, अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पूरे भारत की सबसे कम है, ना कि नॉर्थ ईस्ट की। ठीक है। 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आप सब लोगों को। 1975 में संविधान का कौन सा संशोधन किया था? 36वां संशोधन किया था। और हमारा 22वां राज्य बन गया था सिक्किम। ठीक है। ये आपको सिक्किम देखने को मिल जाएगा। सिक्किम, सिक्किम को कहा जाता है वैली ऑफ राइस, चावल की घाटी कहा जाता है। चावल की घाटी किसे कहा जाता है बेटा? याद है ना, सिक्किम को कहा जाता है चावल की घाटी। चावल की घाटी, याद रखना था। सिक्किम जो है वो 36वें संविधान संशोधन से भारत में शामिल हुआ था, याद रखना। और सिक्किम अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट स्टेट हो जाएगा। इंडिया का क्या है सर? स्मॉलेस्ट स्टेट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट है किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से, है ना। पॉपुलेशन के हिसाब से स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट स्टेट है, मतलब जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। लेकिन अगर बात करें वैसे, वैसे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा सर? वैसे सेकंड स्मॉलेस्ट है। वैसे क्या हो जाएगा? सेकंड स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट हो जाएगा बाय एरिया। एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से पहले नंबर पर कौन है? तो गोवा है। एरिया के हिसाब से पहले नंबर पर कौन है? गोवा हो जाएगा। ठीक है बेटा। ज्यादा राइस निकलता है, होता है क्या होता है? ठीक है। वहां मैक्सिमम चावल की खेती होती है, इसलिए वैल्यू ऑफ
राइज कह दिया जाता है। ठीक है, चलो शाबाश। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा? तो गंगटोक हो जाएगी सिक्किम की राजधानी। ओम प्रकाश माथुर वहां के क्या है? गवर्नर हैं। प्रेम सिंह तमांग जो है वहां के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा? गंगटोक हो जाएगी। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी। ओम प्रकाश माथुर, माथुर जो हो जाएंगे सिक्किम के गवर्नर हो जाएंगे। प्रेम सिंह तमांग क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हाँ, जीएसटी नंबर से आप याद कर सकते हो। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। अंकुर दुबे, सर आप कामरान की बातों पर खुश हो जाते हो। मैं तो सबकी बातों से खुश हो जाता हूं अगर काम की अच्छी बात करोगे तो। फिर पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है था, याद नहीं रहा। हाँ तो याद आना चाहिए ना भाई साहब, आशिक साहब। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा यूपी और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, सिक्किम का आपको हाईकोर्ट आपको गंगटोक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी। सिक्किम के अंदर ये सारी भाषाएं बोली जाती है, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। सिक्किम का आपको स्टेट एनिमल पता होना चाहिए, रेड पांडा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेड पांडा है वो किस राज्य का राजकीय पशु है। तो रेड पांडा किस राज्य का राजकीय पशु हो जाएगा? तो क्या बोल दोगे सर? सिक्किम का हो जाएगा। तो रेड पांडा किसका है? सिक्किम का जो है वो राजकीय पशु हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो बताओ जरा। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। ये आपका पीवाईक्यू है। व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम? ठीक है ना, ये आपका पीवाईक्यू है, याद रखना बेटा। ठीक है ना, यहां पर मैंने आपको लिख भी रखा पीवाईक्यू अग्निवीर 2024 का, ये आपका पीवाईक्यू था कि सिक्किम राज्य का जो है वो राजकीय पशु क्या हो जाएगा। यस शर्मा सर, आप इग्नोर कर रहे हो। नहीं भाई यश, मैं क्यों इग्नोर करूंगा? ऐसी क्या चीज आपने पूछ ली, बताओ जरा। बताइए, मैं क्यों इग्नोर करूंगा भाई यस? मुझे इतनी आपसे इतनी मोहब्बत क्यों होगी कि मैं आपको इग्नोर करने लग गया? हाँ, हाँ भाई। चलिए, तो क्या हो जाएगा? रेड पांडा आपका सही आंसर हो जाएगा, रेड पांडा। चिंकारा किसका बताया था सर आपने? राजस्थान का बताया था चिंकारा। ब्लैक बग हम बहुत बार बता चुके हैं। और ये किसका हो जाएगा सर? उड़ीसा का हो जाएगा, है ना। उड़ीसा का अगर बात करें तो ब्लैक बग किसका, सांबर किसका हो जाएगा? तो उड़ीसा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 100%, शाबाश। बताइए। जिसका पोल नहीं आता है क्लास बंद करो, दोबारा से क्लास स्टार्ट करो। ठीक है ना, और बार बार मत पूछा करो, ये मैं आपको शायद पिछले वाली क्लास में बता चुका हूँ। किसी का अगर पोल नहीं आ रहा है, क्लास बंद करो, बैक जाओ, दोबारा से एप्लीकेशन को बंद करो, दोबारा से स्टार्ट करो क्लास, आपको पोल देखने को मिल जाएगा। नहीं आ रहा है फिर भी तो इसका मतलब आपकी साइड में इंटरनेट इशू है। ये रहा बेटा तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर सर्दियों में बारिश होती है, दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है। तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा मैसेज किए भाई यश शर्मा, कौन से मैसेज किए, बताओ जरा एक बार। बताओ जरा। शिवम भाई बिल्कुल सही। कौन से मैसेज किए? और ये बहुत सारे मैसेज किए कि बजाय एक्चुअल में जो जेन्युइन में जो प्रॉब्लम है वो बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है। तो भाई साहब याद रखना जरा, आपके तमिलनाडु के तट को क्या बोल देते बतीरा? व्हाट इज द नेम ऑफ तमिलनाडु कोस्टल लाइन? व्हाट इज द नेम ऑफ तमिलनाडु कोस्टल? बतीरा, तमिलनाडु के जो कोस्टल तट है उसकी क्या नाम हो जाएगा बतीरा? ये आपको तमिलनाडु देखने मिल जाए बेटा। यहाँ पर आपको सर्दियों में बारिश देखने को मिल जाती है। ठीक है, तमिलनाडु को सबसे पहले जो है याद रखना बेटा, एक आपको याद रखना ईयर 1969। 1969 आपको ईयर याद रखना है। 1969 में मद्रास का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया? तमिलनाडु कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु को पहले हम किस नाम से जानते थे? मद्रास के नाम से जानते थे। लेकिन 1969 में इस मद्रास को क्या कर दिया है? इस मद्रास को अगर बात करें तो क्या कर दिया? तमिलनाडु कर दिया गया। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस, अब लड़कियों की तरह जो है ना मुंह मत चढ़ा, ठीक है ना, ज्यादा भाव मत खा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी जो मैसेज आपने किए हैं या कोई समस्या है तो आप पूछो जरा एक बार। ठीक है ना, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर हर एक बच्चे का मैसेज का रिप्लाई मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है ना, दोपहर तक जिन जिन लोगों ने मेरे को मैसेज किया होगा मैं सबका रिप्लाई कर चुका हूँ। और यहाँ पर अगर आपने कोई मैसेज किया है तो बता दीजिए दोबारा से। ठीक है,
कोई ना, इट्स ओके, ये सब चीजें वगैरह करने की जरूरत नहीं है। 1969 में जो है याद है ना, मद्रास का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, तमिलनाडु कर दिया गया था बेटा। ठीक है ना। और इसको जो है वेस्टर्न घाट नहीं बोलते, सब लोग ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से बोल रहे हो। इसको अगर बात करें तो क्या बोल दिया बेटा, कोरोमंडल तट बोल देता है। क्या बोल देता है, कोरोमंडल। कौन सा तट बोल देता है, कोरोमंडल। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्दियों में कहां पर बारिश होती है, सर्दियों में किस भारतीय राज्य में। लैग आ गए इतनी देर तक, तब तक मैं टेलीग्राम आईडी लिख देता हूं, RAVI रवि, PAR। यहां पर याद है ना, PRA कर देते हो गलत मिल जाएगा, PARKASH। ठीक है। और SANWAL। ठीक है भाई। विदाउट स्पेस लिखना है, एट द रेट लगा के लिखना है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई, मैं क्लास खत्म कर दूं क्या, बंद कर दूं क्या। बिट्टू यादव। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग, अगर तुम्हें इतनी लोग की चिंता हो रही है भाई साहब, लैग 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 लैग, हाँ इंस्टा डी भी यही है, तो मैं क्लास ही खत्म कर देता हूँ, क्लास ही बंद कर देता हूँ बिट्टू। जब तुम लोगों को एक बार प्यार से बता दिया कि क्या इशू है, इसके अंदर किसी का जोर नहीं चल रहा है, तो तुम क्यों गधों की तरह बिहेव करते हो भाई। जब तुम लोगों से 1 या 2 सेकंड का लैग तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो बता देता, क्लास बंद कर देता हूँ भाई। जिस दिन ठीक होगा उस दिन पढ़ाने आ जाऊंगा मैं। जो जेन्युइन चीज है वो तुमसे सब लोग बता दी है ना, मैं कुछ चीज छुपाता हूं तुमसे, लेकिन फिर भी तुम हरामखोरों की तरह बकवास करते रहते हो यार। तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता क्या, जब इंसान एक बार तुम्हें सच्ची सच्ची सारी सारी की सारी चीज बता देता है, उसके बावजूद भी तुम गधे की तरह तुम लगते रहते हो यार। मुझे भी दिख रहा है ये। और बिल्कुल प्यार से समझाया था थोड़ी देर पहले। ये भी नहीं है कि जी आपने पूछा और मैं तुम लोगों पे चढ़ पड़ा, गुस्सा कर दिया। बिल्कुल आराम से प्यार से समझाया हुआ शायद। चलिए जी, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा, चेन्नई हो जाएगी। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, चेन्नई हो जाएगी। RN रवि कौन हो जाएंगे बेटा, RN रवि राज्यपाल हो जाएंगे। MK स्टालिन क्या हो जाएंगे बेटा, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। MK स्टालिन क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो राजधानी क्या हो जाएगी बेटा, चेन्नई हो जाएगी। राज्यपाल कौन हो जाएंगे, RN रवि हो जाएंगे। MK स्टालिन क्या हो जाएंगे, आपके तमिलनाडु के CM हो जाएंगे। ठीक है। कुर्मी, पारस, गंगवार, ऐसा ही करना पड़ेगा बेटा। भाई बिट्टू मुझे भी पता है, 3 बार नहीं, कम से कम अगर बात करें, जो 10 मिनट के बाद ये लेग आता है, कम से कम 5 से 6 बार आपकी क्लास कम से कम लेग करे, ये मुझे भी पता है बेटा। लेकिन यार तुम सामने वाले को समझो ना, तुम अपनी अपनी गाते रहते हो यार हमेशा। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, चेन्नई हो जाएगी बेटा। ठीक है। RN रवि क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएंगे। MK स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मद्रास आप सबको पता ही है, मद्रास आपको पता ही, मद्रास हाईकोर्ट हो जाएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर आपको याद रखना बेटा, तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है वो नीलगिरी तहर है। नीलगिरी तहर, आप बोलोगे सर ये क्या होता है। तहर ये जो एक तरह की हिरन टाइप का होता है, याद रखना। ये नीलगिरी तहर ये बड़ा फेमस है, आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, तमिलनाडु केरल वगैरह में आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। तो नीलगिरी तहर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको बचाने के लिए अभी जो है सरकार भी काम कर रही है। तो याद रखना, आपसे पूछा गया है कि नीलगिरी तहर जो है वो किस राज्य का स्टेट एनिमल हो जाएगा, तो आप क्या बोल रहे थे, तमिलनाडु को हो जाएगा। कबड्डी मैंने आपको बताया था, कबड्डी आंध्र प्रदेश का। अच्छा, कबड्डी किस भारतीय पड़ोसी देश का खेल हो जाएगा, बताओ जरा। कबड्डी किस भारतीय पड़ोसी देश का खेल है। कबड्डी किस भारतीय पड़ोसी देश का, किस भारतीय नेबरिंग कंट्री का जो है वो क्या हो जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा, बताओ जरा। बताओ जरा। अमृतपाल सिंह, कोरोमंडल नहीं लिखना था। हिंदी और इंग्लिश में नाम तो नाम ही होगा ना बेटा। तूने लिखा सर इंग्लिश में लिख दो कोस्टल लाइन का नेम, तो ऐसा ही कोरोमंडल भी तो लिखा जा सकता है। हिंदी में भी कोरोमंडल है और इंग्लिश में भी कोरोमंडल बोला जाता है।
चलिए बताओ जरा, कब, किस साल में, किस साल में 14 जनवरी को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था? बताओ जरा, किस साल मद्रास राज्य का नाम बदलकर, मद्रास राज्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? क्या कर दिया गया था? तमिलनाडु कर दिया गया था, बताइएगा। अमनराज विश्वकर्मा। अमनराज, क्यों माँ बाप का पैसा डूबा रहा है बेटा? है? ईरान, पहली बात तो हमारा पड़ोसी देश ईरान है क्या? पहले तो तू ये बता बेटा मेरे को अमनराज, पहले तो तू मुझे ये बता, क्या ईरान भारत का पड़ोसी देश है? दूसरा, ईरान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो अगर भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो फिर कैसे जो है वो कबड्डी जो है वो ईरान का गेम हो जाएगा? ये साफ साफ चीज बताती है कि आपने पिछली क्लासेज नहीं ली है और आपका ध्यान पढ़ने में नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाए सर? 1969 के अंदर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 1969 89% लोगों का सही आंसर है। कौन सा राज्य, कौन सा देश हो जाएगा सर? कबड्डी किस पड़ोसी देश का हो जाएगा? तो याद रखना, बांग्लादेश का। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है बेटा, वो भी आपको कबड्डी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना मैंने आपको बताया था, चार राज्य, नए राज्य बताए थे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। ये आपके तीन राज्य बने थे। लेकिन लेकिन 2 जून, लेकिन 2 जून 2014 के अंदर आपको जो है एक नया राज्य, सबसे नया राज्य भारत का जो आज की डेट में है, नया नवेला, वो कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? तेलंगाना। तेलंगाना। ये आपके किससे अलग होकर बनाया था? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया था। तो आपको एक तो डेट याद होनी चाहिए सर, कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत के नक्शे पर नया राज्य आया था। ठीक है, ठीक है। रोहित चौधरी सर, तमिलनाडु में हिंदी बोलने पर क्यों मारते हैं? ठीक है, वो सब पॉलिटिक्स वाली चीजें होती है, वो पब्लिक स्टंट वगैरह होता है, उनको अपने नेता वेता, नॉर्मल लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना, हम भारतीय इतने शरीफ है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता। रादर देन अब तक वो कोई छुटपुटे नेता वेता वहां के लोकल गुंडे वगैरह ना हो तब तक। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए जी, आगे बात करते हैं। तेलंगाना। तेलंगाना को भारत का बीज का कटोरा कहा जाता है, ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। सीड बाउल है ना, तो सीड बाउल ऑफ इंडिया में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सीड बाउल। जल्दी से बताइए, राइस बाउल किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए, भारत का राइस बाउल किसे कहा जाएगा? राइस बाउल। बताइए, भारत का सुगर बाउल किसे कहते हैं? भारत का सुगर बाउल किसे कहते हैं? ये दो चीजें बता दीजिए। बता दीजिए, राइस बाउल किसे कहा जाता है भारत का, और सुगर बाउल किसे कहा जाता है भारत का? बताइएगा। सर तुमने लास्ट क्लास में 24 जून लिखा था ना जी भाई, जाके देख लो जरा। ठीक है ना, जाके एक बार चेक कर लो जरा। 2 जून 2014 लिखा हुआ है। 24 जून बेटा आपने लिखा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। बाकी सब लोग भाई चेक करना एक बार, आप सब लोग अपने को अपने नोट्स चेक करना एक बार। मैंने 2 जून लिखवा रखा है, 24 जून लिखवा रखा है। ये जो सिक्किम बोलने वाले हो, तुम तो सस्ते नशे करके आ रहे हो बेटा। जो सिक्किम आंसर दे रहा है ना, तुम तो सस्ते नशे करके आ रहे हो। ये शर्मा। हाँ भाई, ये बोल रहा 24 जून बोल रहा है ना वो। एक बार नोट्स चेक करो जरा एक बार, 2 जून है या 24 जून है? तो राइस बाउल जो सिक्किम बता रहे हैं भाई साहब, सिक्किम को मैंने बोला था वैली ऑफ राइस, ना कि राइस बाउल। राइस बाउल जो है वो आपका कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राइस बाउल, छत्तीसगढ़ है। और भाई साहब शुगर बाउल जो है वो क्या हो जाएगा? आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, तो रादर देन भाई तुम सामने वाले इंसान के ऊपर, ठीक है ना, तो पहले खुद का देख लो बेटा। ठीक है, चलो जी। तेलंगाना की राजधानी क्या जो बेटा? हैदराबाद हो जाएगी, याद रखना। हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की हुआ करती थी। हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की हुआ करती थी। जल्दी से बताइए जरा, आंध्र प्रदेश की अब राजधानी क्या है? बताना जरा, बताना जरा एक बार। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? व्हाट इज द स्टेट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? जल्दी से बताइए। जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा वहां के राज्यपाल हो जाएंगे।
और अनुमुला रेवंत रेड्डी जो है वहां के क्या हो जाए बेटा, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, वो वहां के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा, जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ भाई, 24 जून वाले, अब तो बता दे बेटा, अब तो बोल ले कुछ। चलिए, तो अनुमुला रेवंत रेड्डी क्या हो जाएगा, आपका चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, और राज्यपाल कौन हो जाएंगे, जिष्णु देव बर्मन हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो तेलुगु, है ना। चलो लैग हो गया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो तेलुगु भाषा बोली जाती है ना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना था बेटा, इसलिए तेलुगु भाषा और उर्दू भाषा बोली जाती है। स्पोटेड डियर, चीतीदार हिरण, जो हिरण जिसके ऊपर छोटे छोटे चित्के होंगे, तो चीतीदार हिरण जो है वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, चीतीदार हिरण जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, सपोर्टेड डियर। ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन ये कह रहा है सर, तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब, किस साल अलग हुआ था, बताइए। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से किस साल अलग हुआ था, बताइए। ओमवीर सर, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट वही है हैदराबाद में ही, और कहाँ होगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट हैदराबाद में ही होगा बेटा। ठीक है, बताओ जरा। सर 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 कौन सा हुआ था सर, 1 नवंबर 2000 को कौन सा हुआ था, छत्तीसगढ़ हुआ था। 9 नवंबर कौन सा हुआ था, झारखंड हुआ था। नहीं, उत्तराखंड हुआ था। 15 नवंबर कौन सा हुआ था, झारखंड हुआ था 15 नवंबर को, झारखंड। तो आपका बचा सर यही, 2 जून, 2 जून 2014 को। यही क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 93% लोगों का। हाँ जी, पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद देखने को मिल जाता है। चलिए जी, ये है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का वन एंड ओनली स्टेट, वन एंड ओनली, जो तीन साइड से, जो तीन साइड से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा त्रिपुरा जो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक, पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य लिख सकते हो, पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा, तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट स्टेट इन, स्मॉलेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट, इन नॉर्थ ईस्ट। और अगर बात करें वैसे तो देश का कौन सा हो जाएगा, तीसरा सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। ये तीन साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ, अगर आप यहां से देखोगे पूरा का पूरा बेटा, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा, ये यहाँ तक पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, पूरा पूरा बांग्लादेश है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर ये असम और मिजोरम के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ठीक है। यश भाई, अपनी क्लास बंद करो फिर स्टार्ट करो। हिल टपेरा छोड़ दी, कोई दिक्कत वाली बात है, हिल टपेरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी लाडलो, त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला, अगरतला। इंदर सेना रेड्डी, इंदर सेना रेड्डी राज्यपाल हो जाएंगे, और माणिक शाह त्रिपुरा की क्या हो जाएंगे भाई, सीएम हो जाएंगे। तो माणिक शाह त्रिपुरा के सीएम हो जाएंगे, इंदर सेना रेड्डी जो है वो त्रिपुरा के गवर्नर हो जाएंगे।
किसको दिक्कत है क्लास से? क्लास कितने घंटे चलेगी बता दो, परमानेंट ही बंद करवा देता हूँ फिर, तो चलेगी ही नहीं। चलो जी, ठीक है। त्रिपुरा का हाईकोर्ट आपको अगरतला में ही देखने को मिलेगा, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। देखो, एक भाषा होती है बेटा वहां पर, कोक बोरोक। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। कोक बोरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो आप क्या बोले सर? त्रिपुरा में। जैसे मलयालम बोली जाती है कहाँ पर? केरल में। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। तेलुगु में आंध्र प्रदेश जो है उसमें तेलुगु बोली जाती है। कन्नड़ा बोली जाती है कर्नाटक के अंदर। ठीक है। हाईएस्ट पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। मैं, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है फिर। सर राज्यपाल का क्या नाम है, प्लीज एक बार बता दीजिए। इंदर सेना रेड्डी। इंदर सेना रेड्डी। ठीक है ना। इंदर सेना रेड्डी हो जाएंगे त्रिपुरा के राज्यपाल, इंदर सेना रेड्डी। ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। बताइए, इनमें से किस देश के साथ में त्रिपुरा की सीमा लगती है? बताइए, इनमें से किस देश के साथ में त्रिपुरा की सीमा लगती है? बताइए। बताइए। यश भाई, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे बच्चों के साथ में या तो मोबाइल का कुछ इशू होता है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के आपसे पिछले वाले बैचेज में ये इशू आता था कि सर पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन जो है वो मेरे वाईफाई से नहीं चल रही है और मेरे फोन में भी नहीं चल रही है, लेकिन मैं अपनी मम्मी पापा के या बहन के फोन में चला रहा हूँ पीडब्ल्यू एप्लीकेशन, तो चल पा रहा है। ठीक है ना। और ये मैं अपनी साइड से नहीं बना रहा, ये जेन्युइन प्रॉब्लम हुई है बेटा। ठीक है ना। अब हो सकता है आपके साथ भी, या आप भी उसी एक चीज का, या इसी भी आप उस एक तो काइंड ग्लिच का आप भी हिस्सा हो सकते हैं भाई। ठीक है ना। हाँ, बीएसएफ और असम राइफल जो है, असम राइफल जो है बेसिकली म्यांमार वाली सीमा के ऊपर तैनात है। बीएसएफ और जो है आपका, बीएसएफ बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली सीमा के ऊपर। एसएसबी जो होती है सीमा सशस्त्र बल, वो आपका भूटान और नेपाल की सीमा पर। ठीक है। आईटीबीपी क्या हो जाएगा आपका? चीन की सीमा के ऊपर। भाई त्रिपुरा बताया तीन साइड से सिर्फ और सिर्फ एक देश से घिरा हुआ, कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा? बांग्लादेश हो जाएगा। इसके अलावा किसी और राज्य के, किसी और देश के साथ तो सीमा साझा करता ही नहीं है। ठीक है ना। अब ये है तुम लोगों का ज्ञान। ठीक है ना। अब ये है तुम लोगों की हरकतें। जब साफ साफ बता रहा हूं कि त्रिपुरा भाई किसी और से घिरा ही नहीं हुआ है, त्रिपुरा सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन साइड से सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस साइड असम और मिजोरम है, कोई और दूसरे देश की सीमा लगती ही नहीं है। ठीक है ना। और भाई साहब तुम लोग म्यांमार लगा रहे हो, भूटान लगा रहे हो, नेपाल लगा रहे हो। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, गजब। ये है जी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में। ठीक है। तो सबसे अधिक आबादी वाला और चौथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश को बेटा पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस राज्य को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को जो है वो 24 जनवरी, याद है ना, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और 24 जनवरी को इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। नहीं, उत्तर प्रदेश में अब 76 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 76 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। एक 76वां डिस्ट्रिक्ट कल्याण सिंह, कल्याण सिंह नाम करके, कल्याण नगर करके जो है, कल्याण नगर जिला बनाया जा रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश में 76 जो है डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। मैंने आपको कितना जाने कितनी बार बता चुका हूँ, शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का शुगर बाउल कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। लखनऊ नवाबों का शहर जिसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हो जाएंगी वो हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल हो जाएंगी। और योगी आदित्यनाथ जो है वो क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। और आपको याद रखना है, आनंदीबेन पटेल जो है वो क्या हो जाएंगी, वहां की गवर्नर हो जाएंगी। जीसी शिवम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। लिखिए। अब आ रही आवाज? अब आ रही होगी आवाज? ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हाईकोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट हो जाएगा। ठीक है। एरिया के हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी आप सब लोगों ने लिख भी लिया हुआ। बिना आवाज के भी आपने लिख भी लिया हुआ। ठीक है ना। चलो जी। ठीक है। बारासिंगा जो है वो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का और यूपी का दोनों का जो हो जाएगा। ठीक है ना। कथक डांस, कथक डांस वैसे वैसे तो नॉर्थ इंडिया में किया जाता है, लेकिन कथक मेनली उत्तर प्रदेश में किया जाता है। हिंदू और उर्दू जो है वो भाषा हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ, मतलब कभी कभी पूछा गया था, कभी कभी पूछा गया था, आपके अग्निवीर में तो नहीं पूछा गया, लेकिन संस्कृत के बारे में पूछा गया था कि संस्कृत जो है वो किस राज्य के अंदर है, संस्कृत। तो संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत जो है वो किस राज्य की सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी। देखो इसमें जैसे हिंदी पहली लैंग्वेज है और उर्दू सेकंड लैंग्वेज है, तो संस्कृत जो है वो याद रखना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो संस्कृत किस राज्य की सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। चलो जी, बताइए ना, बताइए। उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति से जुड़ा प्राथमिक नृत्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट उन्हीं का पढ़ो जो सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो जो नए बनाए गए थे वो। महात्मा गांधी। थोड़ा सा टिक के। ठीक है ना। तेरे को ये लग रहा कि जी मेरा नाम महात्मा गांधी में लिख लूंगा, हमारे पास पूरा कच्चा चिट्ठा है बेटा तेरा, है ना। एक तो बोलने की थोड़ी सी तमीज सुधार लो कि बोलती बंद होगी और ये सारी की सारी चीजें। ठीक है बेटा। समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा सर, कत्थक हो जाएगा, कत्थक। भंगड़ा कहाँ होता है बेटा? भंगड़ा, भंगड़ा कहाँ होता है, पंजाब में होता है सर। भंगड़ा कहाँ होता है सर, पंजाब में होता है। कथकली कहाँ होता है सर, केरल में होता है। कथकली कहाँ पर होता है सर, केरला में होता है, केरला में। कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी मतलब आधी पूरी रहेगी, कच्ची कच्ची रहेगी आधी पूरी। ठीक है ना। ठीक है। तो कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी क्या हो जाएगा, तो कच्ची पूड़ी जो है वो अंधा था इसलिए जो है ना वो आधी रहेगी। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ हो जाए बेटा?
आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कच्चीपुड़ी। ठीक है। लॉर्ड शिव शिवा। जीआई प्रसाद के सर जीआई टैग के बारे में बताओ। ठीक है, ज्यादा शाणा मत बन। ठीक है, जीआई टैग के बारे में बताओ। जब तेरे एग्जाम में नहीं आने वाला जीआई टैग तो क्यों बताऊं मैं तेरे को जीआई टैग के बारे में। हाँ, तेरे सिलेबस में है जीआई टैग? ये बता पहले मुझे। तेरे सिलेबस में अगर जीआई टैग है तो मैं बता दूंगा। बता। चलिए, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही कट होकर जो है उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर को, है ना। तो 9 नवंबर को आपको याद रखना जरा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से ही जो है आपका उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो सर 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है ना। यूपी से अलग करके जो है वो क्या बनाया गया, उत्तराखंड जो है एक नया स्टेट बना दिया गया, न्यू स्टेट बना दिया गया। एक नया स्टेट बना दिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, 9 नवंबर को अलग करके। ये आपको उत्तराखंड देखने मिल जाएगा। इसको देवभूमि या भगवान की भूमि भी कहा जाता है, देवभूमि या लैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है उत्तराखंड को। उत्तराखंड की बीच में बात हुई थी कि सर दो राजधानियां हैं लेकिन एक ही होती है। लेकिन एक ही है, याद रखना जरा। सर राज्यपाल का टाइम पीरियड कितने साल का होता है? कितने साल का भी नहीं होता राज्यपाल का टाइम पीरियड। राज्यपाल राष्ट्रपति के कर्मों कर्म पर होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, लॉर्ड शिवा। पता भाई अब क्या हो गया, अब क्यों उछल रहा है, अब क्यों आ गया? ठीक है, पता भाई। हाँ, 2006 में उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। हाँ भाई लॉर्ड शिवा, अब बताना क्या हो गया। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है बेटा, याद ना, देहरादून हो जाएगी, देहरादून। गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार रहेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल बना रह सकता है, याद रखना जरा। कोई लिमिट नहीं है, 5 साल, 2 साल, 3 साल, कहीं भी हमारे संविधान में राज्यपाल की लिमिट नहीं बता रखी। पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी क्या हो जाएंगे, आपके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। क्या हो गया भाई लॉर्ड शिवा, बोलना भाई अब। बोल भाई। जीआई टैग, जीआई टैग क्या, जीआई टैग बोल। तेरे सिलेबस में है जीआई टैग? मेरी नॉलेज बाद में चेक करना बेटा। और मेरी नॉलेज के बराबर आते आते ना तेरे 7 पुश्ते घिस जाएंगी। ठीक है, मेरी नॉलेज मत चेक करा कर बेटा। चलो, ठीक है। तो हाई कोर्ट कहाँ हो जाए बेटा, नैनीताल में हो जाएगा। हाई कोर्ट कहाँ हो जाएगा, तो नैनीताल में हो जाएगा हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट क्या हो जाएगा, नैनीताल में हो जाएगा, उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी और संस्कृत मैंने आपको बताया था अभी, हिंदी और संस्कृत। संस्कृत उत्तराखंड में और प्लस में हिमाचल प्रदेश में, याद रखना बेटा। ठीक है, मस्क डियर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राज्यपाल का कोई रोल नहीं होता, जो राष्ट्रपति का होता है रोल सेंटर में, केंद्र में, वही आपका जो है राज्यपाल का रोल होता है, कहां पर, स्टेट के अंदर। ठीक है, चलो जी बताओ जरा। बताओ, किस वर्ष उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था? बताइए, किस वर्ष हमने उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया था, बताइए। हाँ बिल्कुल सी। जिम कॉर्बेट जो है पहला नेशनल पार्क, ठीक है, वो भी आपका रामनगर में आपको जो है उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। हम्म। साहिल कुमार, इतना फेंकते क्यों हो? साहिल, क्या फेंक दिया बेटा? साहिल, क्या फेंक दिया? अब तेरे में हिम्मत हो तो अब इस बात का आंसर देना। बोल तो कोई भी सकता है, वहां बैठा बैठा टाइप तो कुछ भी कोई भी कर सकता है। इतना फेंकते क्यों, क्या फेंक दिया मैंने, बताना जरा भाई एक बार, मैं भी तो जानूं।
बिल्कुल, मस्क डियर में खुशबू आती है, हाँ, कस्तूरी जिसको बोलते हैं, कस्तूरी हिरण जो बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 2000 में आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, 94% लोगों का सही आंसर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो अगर बात करें तो आपको ये कुछ इस तरीके से आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल नोन एज द संस्कृतियों का संगम, मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर, मतलब यहां बोला जाता है सर बहुत सारी संस्कृतियों का संगम जो है आपको देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। सभी संस्कृतियों का संगम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सारे सब तरह के कल्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, साहिल जल्दी बता, साहिल जल्दी बता, तेरे पास 2 मिनट है, ठीक है ना। साहिल जल्दी बता, मेरा फोन कहाँ रख दिया। हाँ, साहिल ब्रो, जल्दी बताओ, ठीक है, वरना ब्लॉक होने का टाइम आ गया है। चलो, ठीक है जी साहिल, ठीक है, चलो। प्रियांशु भाई, एक ये कोई साहिल करके है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो बोल रहा कि कुछ ज्यादा ही फैक्ट है, वैक्ट एक तो ये था, और एक महात्मा गांधी करके कोई है, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा, कोलकाता हो जाएगी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगी। सीवी आनंद बोस, सीवी आनंद बोस क्या हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। ममता बनर्जी कौन हो जाएगी भाई साहब, ममता बनर्जी अगर बात करें तो वहां की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगी। ममता बनर्जी क्या हो जाएंगी, वहां की चीफ मिनिस्टर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो कोलकाता क्या हो जाएगा बेटा, राजधानी, आप सबको पता है। गवर्नर कौन हो जाए, सीवी आनंद बोस हो जाएंगे। और ममता बनर्जी अगर बात करें तो भाई साहब क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कोलकाता में आपको देखने को मिल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। बंगाली भाषा बोली जाती है फिशिंग कैट, फिशिंग कैट जो है वो क्या होती है, फिशिंग कैट आपकी जो है क्या होती है, स्टेट एनिमल हो जाएगा फिशिंग कैट, स्टेट एनिमल हो जाएगा फिशिंग कैट। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बताइए ममता बनर्जी किस भारतीय राज्य की वर्तमान में मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारों का सेम सेम ईयर में हुआ था, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि बहुत सारे स्टेट का फॉर्मेशन सेम ईयर में नहीं हो सकता। बहुत सारों का सेम ईयर में हुआ बेटा। हाँ, कोलकाता को हम सिटी ऑफ जॉय बोल देते हैं, कोलकाता को हम सिटी ऑफ जॉय बोल देते हैं। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल आपका क्या हो जाए, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाए, सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, ठीक है, चलो जी। तो ये थे सारे के सारे हमारे राज्य जो हमने पढ़ लिए, जो हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ देंगे यूनियन टेरिटरी। आप बोलोगे सर यूनियन टेरिटरी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी क्या होता है। यूनियन टेरिटरी बेटा जो है वो
यूनियन टेरिटरी जहां पर आपका, देखो, आप जिस राज्य से आते हैं, जैसे आप आते हो बिहार से, आप आते हो महाराष्ट्र से, आप आते हो हरियाणा से, पंजाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं कि आपकी यहाँ पर कोई राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार में राज्यपाल भी है, और उस राज्य सरकार में आपको देखने को मिलता है मुख्यमंत्री भी, ठीक है ना। लेकिन लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोल देते हैं। सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है मदुरई को, ठीक है भाई साहब, तारा साहब, सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुरई को कहा जाता है, मदुरई को कहा जाता है, ठीक है। सर स्टेट सिंबल भी पूछते हैं क्या, प्लीज बताइए। स्टेट सिंबल नहीं पूछे जाते, लॉर्ड शिवा, ठीक है ना, स्टेट सिंबल नहीं पूछे जाते, ना ही जीआई टैग आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा थम के बेटा, थोड़ा सा थम के, जीआई टैग आपसे पूछे जाते हैं तो वहां पर आपसे पूछे जाते हैं। ना 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 साहिल, तू अब अ, चिंता मत कर, वो अभी कर रहे होंगे या फिर जब भी मैसेज देखेंगे, आप मैंने वॉइस नोट सेंड किया था वो अपने आप। ना ना ना, मैं तेरे को पहले से पूछ रहा था, मैं क्यों माफ करने वाला, मैं कौन हूँ भाई। हाँ, तेरे को लगता है मैं फेंकता हूँ तो तू मेरा चेहरा क्यों देखे भाई बार बार, सिंपल सी बात ये है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं क्यों फेंकता हूं इतना, तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो मैं तो तेरे को आजाद कर रहा हूं भाई, तेरे को मुक्ति दे रहा हूं, ठीक है। मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो यूनियन टेरिटरी आप सबको पता लग गया। तो यूनियन टेरिटरी में जो है तीन ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। तीन यूनियन टेरिटरी ऐसी कौन सी है सर, जम्मू कश्मीर है, और आपका दिल्ली है, और आपका पुडुचेरी है, पुडुचेरी है। जहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको सीएम देखने को मिल जाएगा, चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की। किसके बारे में बात करते हैं, अंडमान निकोबार के, ठीक है, अंडमान निकोबार के। अंडमान निकोबार जो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के अंदर पहली बात तो याद है बेटा, कितने द्वीप है, 572 द्वीप है। कितने द्वीप है, 572 द्वीप है टोटल। तो कुल कितने द्वीप है अंडमान निकोबार के ऊपर, 572 है। जिसमें से अगर बात करें तो 38 की आबादी है, जिसमें 38 बसे हुए हैं, ठीक है ना, 38 अगर बात करें, ठीक है, ठीक है, 38 बसे हुए हैं। तो वो महात्मा गांधी, आप देखो कि आपने ऐसे क्या हरकत की थी। भाई मैं तो आप लोगों को पिछले 3-4 दिन से समझा रहा हूं ना, बताओ जरा, नहीं समझा रहा हूं तो बताओ। मैंने तुम लोगों को कुछ फालतू बोला हो या किसी और चीज के लिए मना किया हो, इवन यहाँ तक कि मैं तो भाई साहब अपने खुद के ऊपर सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इसके बाद भी तुम लोगों को थोड़ा सा रत्ती भर भी थोड़ा सा ये नहीं होता, है ना। अब तुम बोलो जी मुझे क्यों बोला गया, मैंने भाई साहब किसी और का नाम नहीं लिया। अब ये साहिल बार बार बोल रहा है माफ कर दो, मैंने 5 मिनट वेट किया इस साहिल का कि साहिल बोल भाई मैं क्या फेंक रहा हूँ। मैं तो अभी भी पूछ रहा हूँ साहिल से, इतना फेंकते क्यों हो, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ साहिल, ऐसा क्या फेंक दिया भाई, मैं भी तो जानूं। और बाकी भाई पूरी क्लास बताओ जरा, तुम लोगों को भी जानना होगा शायद, मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ, शायद आप लोग भी इंटरेस्टेड ही होंगे साहिल से पूछने के लिए कि बताओ जरा भाई मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, ऐसा क्या फेंक दिया भाई साहब, जो साहिल तेरे को जाके लग गया भाई। तो कितने कितने द्वीप है, 572 द्वीप है बेटा। इन 572 में से कितने पर लोग रहते हैं, तो याद है 38 पर लोग रहते हैं, 38 पे जो है क्या करते हैं, लोग रहते हैं, याद रखना बेटा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां से आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता देता हूं। आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है, देखो बेटा ये है आपका अंडमान, ये क्या है, अंडमान है, ये अंडमान है, और ये क्या है बेटा, निकोबार है, ये क्या है, निकोबार है, ये क्या है, निकोबार है, और ये क्या हो जाए बेटा, ये आपका क्या है, अंडमान है। ये पूरा अंडमान है, और ये क्या है, निकोबार है। अगर आपने देखा इन दोनों के बीच में गैप है, इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोल देते हैं, कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल अलग करता है, 10 डिग्री। ये लिखा भी हो, आप सबको दिख भी रहा होगा, 10 डिग्री चैनल अरुणाचल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, साहिल ने बताया नहीं बताया, नहीं बताया शायद साहिल ने, ठीक है, कोई बात, साहिल ब्लॉक होना ही चाह रहा है। अब मत बोलना साहिल दोबारा से भाई मेरे को फिर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, देखो सबसे ऊपर क्या है, नॉर्थ अंडमान हो जाएगा, बीच में क्या है, ये मिडिल अंडमान है, ठीक है ना, मिडिल अंडमान है,
ठीक है, ये यहाँ पर साउथ अंडमान हो जाएगा, ये साउथ अंडमान हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये रहा, ये नॉर्थ अंडमान है। ठीक है ना, ये साउथ अंडमान हो जाएगा, ये मिडल अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, याद रखना रहा। तो चार अंडमान देखने को मिलेंगे, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान मतलब उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, और लिटिल अंडमान। ये आपका कार निकोबार है, कार निकोबार है। ठीक है ना, ये लिटिल निकोबार है, एक लिटिल निकोबार है, और ये सबसे नीचे जो है वो ग्रेटर निकोबार है। ग्रेटर निकोबार सर यहाँ बता दो, यहाँ पर बता दे, देखो ये कार निकोबार है, ये कार निकोबार है ना, एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा, कार निकोबार है, ये रहा लिटिल निकोबार, ये रहा निकल निकोबार, और ये ग्रेटर निकोबार, ये ग्रेटर निकोबार। यहीं पर आपका इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे निचला पॉइंट, सबसे निचला पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। और भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट जो लद्दाख में, इंदिरा कोल बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात इतनी सी है जी। ठीक है कि सर अंडमान और निकोबार के बीच में अगर बात करें तो कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है, याद रखना 10 डिग्री चैनल जो है। ठीक है ना, तो घुमा फिरा के भी पूछ देता है कि बताओ जरा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है, तो भी तो 10 डिग्री चैनल है बेटा, तो भी तो क्या है, 10 डिग्री चैनल है। ये चीज समझ में आ गई या नहीं आई, बताओ जरा। अगर आ गई तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए। अरे छोड़ो, अब साहिल को नहीं बताना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब यहाँ पर पढ़ो, कंसेप्ट को समझो। तो सर अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें होती हैं, चैनल हो जाएगा, खाड़ी हो जाता है, गल्फ हो जाता है ना। तो ऐसे ये ज्योग्राफी। आगे ना ये चीज समझ में। ठीक है, ठीक है, मतलब ये चीज सबको सबको समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि सर अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। लिटिल अंडमान को, छोटे अंडमान को निकोबार से, कार निकोबार से कौन अलग करता है, छोटे अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है, तो भी आप क्या बोलोगे, 10 डिग्री चैनल बोलोगे। ठीक है जी, ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अंडमान, अंडमान को आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि मैन आइलैंड, मिनी इंडिया, ये वगैरह। आपको इतना याद रखना है कि सिर्फ भारत के अंदर एक ही आपकी ट्राई कमांड है। ठीक है ना, भारत के पास एक ही जो है वो क्या है, ट्राई सर्विस कमांड है, मतलब जहां पर तीनों सेनाओं की कमांड है। कहां पर सर, याद रखना जरा, अंडमान में है, जो 2001 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो भारत के पास कितनी कमांड है, आर्मी की अलग कमांड है, नेवी की अलग कमांड है, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं सारी की सारी चीजें। लेकिन ट्राई सर्विस मतलब तीनों सेनाओं की एक मिलकर कमांड, तीनों सेनाओं की एक मिलकर कमांड कहां पर हो जाएगी। तो सर तीनों सेनाओं की एक मिलकर कमांड कहां पर हो जाएगी, तो याद रखना अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर में आपको देखने को मिल जाएगी। पोर्ट ब्लेयर के अंदर 2001 में ये बनाई गई थी, 2001 में बनाई थी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो भारत की एकमात्र तीनों सेनाओं की कमांड कहां पर हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगी सर, अंडमान निकोबार में 2001 में बनाई गई थी। पोर्ट ब्लेयर, इसको पोर्ट ब्लेयर बोलते हैं, लेकिन इसका नाम बदलकर सरकार ने अब कर दिया गया श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, ये एक बंदरगाह हुआ करती थी, एक पोर्ट हुआ करती थी बेटा, ये बंदरगाह हुआ करती थी। किस किसके काल में बंदरगाह हुआ करती थी, पोर्ट हुआ करती थी, किसके शासन काल में, चोल साम्राज्य, चोला, चोला साम्राज्य, कभी आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो चोल साम्राज्य। तो जब चोलों का जो साम्राज्य था, चोलों का जब शासन था, उस टाइम पर श्री विजयपुरम, वहां पर एक बंदरगाह हुआ करती थी। तो इसलिए पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम बोल दिया गया। फिर अंडमान और निकोबार अलग अलग है क्या, अंकुर तेरे को दिखाई नहीं दिए बेटा फोटो में, सर जी पर 10 डिग्री चैनल है क्या। अरे जैसे नहर होती है, नदी होती है, झील होती है, वैसे ही ज्योग्राफी के अंदर दो दो चीजों के बीच की जो दूरी होती है समुद्र के अंदर, उसको हम 10 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री एक चैनल से डिनोट करते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल है ना, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे पहली महिला कौन सी थी, ऐसे आता था वो वाला। ठीक है, देवेंद्र कुमार जोशी जो है वहां के क्या हो जाएंगे बेटा, गवर्नर हो जाएंगे, है ना, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो जाएंगे, देवेंद्र कुमार जोशी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कि अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार कहां बदी है, अंडमान निकोबार बताओ जरा, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, जल्दी से बताओ। अंडमान निकोबार अरब सागर की, है ना, अंडमान निकोबार अगर बात करें तो अरब सागर की, अरब सागर में है, या फिर अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में, जल्दी से बताओ जरा।
अरब सागर में, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे वाह मेरे जियो शेरो, तुम लोग अगर होगे तो फिर तो मेरा बेड़ा पार हो ही जाएगा। तुम लोग जब हो ऐसे ऐसे कि जो अरब सागर में बताने वाले हैं, फिर तो भाई साहब बेड़ा पार है ही। फिर तो मुझे किस चीज की चिंता है? फिर तो मुझे किस चीज की चिंता है? किसी चीज की चिंता नहीं है ना? फिर तो तुम डूबे डूबे वो वाली बात हो रही कि जी हम तो डूबे ही डूबे, सनम तुमको भी ले डूबे, तो वही वाली बात हो रखी है भाई साहब, है ना? कितनी बार मैंने बताया है आप लोगों को कि भाई भारत का हिस्सा ये होता है, इस साइड अरब सागर है, इस साइड अरब सागर है, ठीक है ना, इस साइड अरब सागर, यहाँ पर लक्षद्वीप है, और ये होता भाई अंडमान निकोबार, ये होता अंडमान निकोबार, ये अब आपकी बंगाल की खाड़ी है। अब तुम लोगों को ये नहीं पता कि भाई साहब अंडमान निकोबार कहाँ पर है, हैं? मतलब तुम गधे की मतलब क्या ही बोलूं मैं बस तुम लोगों को, ठीक है ना? यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ ना बे ऑफ बंगाल, यहां साफ साफ लिखा हुआ बे ऑफ बंगाल, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर में सर, अरब सागर में, वहीं जाके डूब मरो, अरब सागर में है। ठीक है, तो कोलकाता याद न रहा? क्यों कोलकाता है? कोलकाता क्यों है जरा ध्यान से देखो। अंडमान निकोबार ये रहा, अंडमान निकोबार ये रहा, अंडमान निकोबार ये रहा, और इसके ऊपर में, इसके ऊपर में, इसके पास में क्या है? इसके पास में अगर बात करें तो कोलकाता लगता है, कोलकाता से ही हम यहाँ जा सकते हैं, ठीक है ना? इसीलिए कोलकाता पास में लगता है, इसीलिए अगर बात करें तो कोलकाता, अगर बात करें तो हाईकोर्ट लगता है अंडमान निकोबार का। ये रहा, ये रहा लक्षद्वीप, ये है होता है अरब सागर। अरब सागर लक्षद्वीप का लगता है कोची के अंदर। अरे वाह भाई साहब, ठीक है, चलो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ते हैं हम। चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बारे में क्या याद करना है जी? चंडीगढ़ के बारे में क्या याद रखना? कुछ याद नहीं रखना चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ को किसने बनाया था? चंडीगढ़ का एक वास्तुकार था, फ्रांसीसी वास्तुकार था, चंडीगढ़ को बनाया था, जिसका नाम हो जाएगा ले कार्बोरियस। क्या नाम हो जाएगा? कॉर्बोरियस हो जाएगा, याद रखना। तो ले कार्बोरियस आपसे पूछा जाता है कि बताइए रहा, चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया था? चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया था? तो आप क्या बोल दोगे? ले कार्बोरियस साहब ने किया था जी, ली कार्बोरियस ने। किसने किया था? ली कार्बोरियस ने, ठीक है ना? चंडीगढ़ जो है, ठीक है, तो चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है? सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है चंडीगढ़ को। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके सपनों का शहर था, ठीक है सर। आज एमटीएस में ये वाला क्वेश्चन आया था। आरिफ, कौन सा वाला क्वेश्चन आया था बेटा? आरिफ, एमटीएस में कौन सा वाला क्वेश्चन आया था? प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके सपनों का शहर कहा जाता है, किसको कहा जाता है सर? चंडीगढ़ को उनके सपनों का शहर कहा जाता था, ठीक है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही होगी। गुलाब चंद कटारिया, क्यों? क्योंकि जो पंजाब का गवर्नर होगा, जो पंजाब का गवर्नर होगा, वही अगर बात करें तो आपका, वही अगर बात करें तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब प्रबंधक, मतलब देख रेख करने वाला। तो जो पंजाब का गवर्नर होगा वही चंडीगढ़ का भी क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटर होगा, याद रखना जरा। अच्छा लक्षद्वीप वाला, अच्छा ओके, ये लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है, ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। आपको ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आपको ये कुछ पढ़ने की जरूरत है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन बताओ जरा, चंडीगढ़ किस लिए जाना जाता है? बताओ जरा, चंडीगढ़ किस लिए जाना जाता है? चंडीगढ़ की क्या विशेषता है? बताओ जरा, बताओ जरा, चंडीगढ़ किस लिए जाना जाता है? ठीक है भाई, सिंपल सी बात है जी, चंडीगढ़ जो है वो आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर बाय द ली कार्बोरियस, है ना, ली कार्बोरियस जो फ्रांस का था, उसने चंडीगढ़ को बनाया था बेटा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पिछली बार बोले थे सर दादर नगर हवेली। अच्छा, भारत के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरी है? किसी को नहीं पता तो लिख देता हूँ, ठीक है ना। भारत के अंदर टोटल कितनी यूनिटी है? भारत के अंदर टोटल कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है भारत के अंदर? 8 है, याद रखना, 8 है। पहले हुआ करती थी 7, 7 के बाद में 2 हुई, ठीक है ना। कौन सी 2 हुई? थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ। भारत के अंदर पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे बेटा? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7। लेकिन तारीख आई सर 31 अक्टूबर,
31 अक्टूबर 2019। और 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो राज्य था, जम्मू कश्मीर जो स्टेट था, उसको क्या कर दिया सर, उसको अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया। और एक और नई लद्दाख जो है, वो एक नई यूनियन टेरिटरी बना दी, लद्दाख। ठीक है ना। कब सर, 31 अक्टूबर 2019। तो आप बोलोगे फिर तो 9 हो जाने चाहिए सर, फिर तो 9 हो जाने चाहिए, 7 ये और 2 ये 9 हो गए। आप बता रहे हो 8। फिर तारीख आई 1, फिर तारीख आई 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 क्या हुआ सर, 26 जनवरी 2020 को 2 यूनियन टेरिटरी थी। एक थी सर दादर नगर हवेली, एक थी दादर नगर, दादर नगर हवेली। कौन सी थी बेटा, दादर नगर हवेली। और एक थी सर दमन एंड दीव। कौन सी थी, दमन एंड दीव, दमन और दीव। इन दोनों को क्या कर दिया सर, मिला दिया। इन दोनों को क्या कर दिया भाई, मिला दिया। मिलाने के बाद क्या कर दिया, एक बना दी सर, एक बना दी। कौन सी, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव बना दी, एक बना दी। तो कितने हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे भाई साहब, तो कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं। वो जो है, साहिल मेरी बात नहीं पढ़ रहा तू, साहिल तू बीच बीच में कहाँ चला जाता है भाई, हैं? हाँ भाई साहिल, बीच बीच में तू कहाँ चला जाता है, जब तेरे से पूछ रहे हैं तो आधे घंटे के बाद आके बता रहा है। और क्या बता रहा है भाई साहब, दिखाना जरा इसने एक बार, साहिल ने क्या बताया था जरा, तुम लोगों ने पढ़ा क्या साहिल के, साहिल ने कुछ लिखा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई साहब साहिल। हाँ, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अंडमान निकोबार पढ़ लिया जी हमने, चंडीगढ़ पढ़ लिया, हम ऐसे ही दमन दीव पढ़ लेंगे। अब ये पढ़ लेना, अब मुझे इसको इनको पढ़ने की बताने की कोई जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना। अब ये 3 4 आपके होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है, 3 यूनियन टेरिटरी करवा देता हूँ, बाकी 5 यूनियन टेरिटरी जो बची हुई है वो आपका होमवर्क हो जाएगा। दादर नगर हवेली एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। कुछ वैसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दादर नगर हवेली की आपको याद रखना है, राजधानी कहाँ है, दमन में है सर। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली आया था। जो मैंने लिखा DDN, किसी को समझ में नहीं आया तो यहां से लिखा है मैंने, ये दादर नगर हवेली, DNH, दादर नगर हवेली और एंड DD। ठीक है, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव, इसका मतलब ये हो जाएगा। साहिल बोल रहा है सर 7 पुस्तों वाली बात पर बोला है। हाँ तो 7 पुस्तों वाली बात के ऊपर बोला तो सही तो बोला है मैंने। भाई जो चीज तुम्हारे, भाई जो चीज तुम्हारे सिलेबस की नहीं है, जो चीज तुम्हारे एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई है, और तुम मेरे से सामने आकर और स्मार्ट होकर तुम ये पूछ रहे हो कि जी बताओ सर GI टैग क्या होता है, बता दो जरा एक बार। तो या तो दो ही मतलब हो गए ना, भाई तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। भाई मैं कुछ बोलूं तुम लोगों को, मैं बोलूं कि भाई क्रिकेट क्या है, तो या तो मुझे क्रिकेट का कहीं सुना हो, मैंने ध्यान सुना हो, या मैंने कहीं देखा हो। मतलब कहने का मतलब क्रिकेट मैं बोल रहा हूं तो इस वर्ड का मुझे कोई ना कोई तो आइडिया होगा ना। और मैं तुम लोगों से आके पूछा अरे क्रिकेट क्या होता है, तो तुम लोग सोचे, अरे वाह भाई साहब, मतलब हम ही पागल बने भाई तेरे को बनाने के लिए, तेरे को क्रिकेट के बारे में नहीं पता। और अगर तेरे को क्रिकेट, क्रिकेट तूने अगर वर्ड सुन रखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तेरे को थोड़ा बहुत पता है। तो तुम्हारी क्लास में एक बंदा आया और वो बोलता है मेरे को GI टैग बता दो जी, तो इसका मतलब उसको पता होगा ना GI टैग। तो उसके दो मायने हो सकते हैं, या तो वो मेरी नॉलेज चेक करना चाह रहा है कि अब पूछता हूँ जरा GI टैग क्या होता है जरा एक बार इस इंसान से, है ना। या फिर दूसरा मतलब क्या होता है, दूसरा मतलब ये होता है कि जब तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तो भाई तूने GI टैग कहां से सुना, फिर तूने GI टैग कहां से सुना।
मैंने उस बात के ऊपर बोला है। तो जैसे तुम हरकतें करोगे भाई साहब, वैसा ही तुम्हें रिप्लाई मिलोगे। और साहिल तेरे को क्या जो है ना वो बात थी, है कि फेंकने वाला, बाकी और किसी इंसान ने नहीं बताई भाई साहब हमें। गलती करो तुम खुद। चलो, 26 जनवरी 2020, ठीक है ना। प्रफुल्ल खोला पटेल अगर बात करें तो क्या हो जाएंगे, प्रबंधक हो जाएंगे। प्रबंधक हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो दादर नगर हवेली में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दादर नगर हवेली में कौन सा लगेगा, हाईकोर्ट, याद रखना मुंबई लगेगा। देखो हाईकोर्ट मुंबई लगेगा, लेकिन भाषा कौन सी बोली जाती है, गुजराती भाषा बोली जाती है। गुजराती भाषा बोली जाती है। ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, बताओ जरा। बताओ जरा। बताओ जरा। दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या हो जाएगी। ठीक है, अभय सिंह। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं होता, जो गवर्नर होता है, प्रबंधक, संभालने वाला, देख रेख करने वाला, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेटर बोल देंगे। अंकुर दुबे। गलत बात है बेटा। गलत बात है। फिर तेरे और इसमें साहिल में क्या फर्क रह गया, बताओ जरा। अरे तो पीने दो भाई, ग्रीन टी पीते हैं क्या, तुम यार कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं तुम लोगों को कितना समझाता हूं कि भाई ऐसे आदमी बनो, ऐसी चीजें करो, फिर तुम वही यार वही हरकत करते हो यार। फिर इसका मतलब ये कि मेरा इतना इतना रत्ती भर फर्क नहीं है तुम लोगों को समझाने का। तुम लोग वो कुएं के मेंढक की तरह रहने वाले हो। मैं तुम्हें उस लेवल से ऊपर उठाना चाह रहा हूं, तुम लोग बिल्कुल फिर उसी लेवल में घिसते जा रहे हो यार। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहे हो भाई। पढ़ो ना अपने यार आराम से। चलो जी, आपने बताया सर दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ जरा। तुरंत बताओ जरा, सबसे बड़ी। तो सर अभी अभी आपने बताया था, अभी अभी आपने बताया था सर क्या हो जाएगी, दमन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, दमन। क्या हो जाएगा, दमन हो जाएगा, याद रखना बेटा। 69% लोगों का सही आंसर है। क्यों 69 का क्यों आंसर है, क्योंकि सर 69 का आंसर है, बाकी सब सर यहाँ चीजें में लगे हुए हैं। दिल्ली भाई साहब, दिल्ली। दिल्ली जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो तीन तरफ से हरियाणा से घिरी हुई सर, एक तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ होता है, आप सबको पता है, दिल्ली को हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। दिल्ली की जनसंख्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है, कहने का मतलब सिंपल सी बात है सर, पॉपुलेशन के हिसाब से, है ना। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा, है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट। लार्जेस्ट यूटी कौन सा हो जाएगा सर, दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर, दिल्ली हो जाएगा लार्जेस्ट यूटी। और सर स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, छोटा कौन सा हो जाएगा, तो याद ना बेटा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी। लक्षद्वीप जनसंख्या के मामले भी और क्षेत्रफल के मामले में भी, है ना। तो आप लिख सकते हो इंग्लिश वाले, ठीक है ना, इंग्लिश जितने वाले है ना। तो लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी बाई एरिया एज वेल एज बाई पॉपुलेशन। ठीक है ना। तो लक्षद्वीप जो है वो एरिया के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी हो जाएगी, आपकी लक्षद्वीप हो जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ पॉपुलेशन, दिल्ली आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बिगेस्ट हो जाएगी। और एरिया के हिसाब से फिर लद्दाख हो जाएगी। एरिया के हिसाब से लद्दाख हो जाएगी। ठीक है, एरिया के हिसाब से लद्दाख हो जाएगी। ठीक है। सर डाउट देख लो, क्या डाउट है। क्या डाउट है भाई सिद्धार्थ, डाउट देख लो सिद्धार्थ, क्या डाउट है। यहाँ कुछ पूछा गया क्या, डाउट, डाउट वाउट। सर जी, इज देर एनी सीएम, कहां पर, कहां पर अगर बात करें तो आप ये कहना चाह रहे हो इसमें, इसमें कहना चाह रहे हो, नहीं, अंडमान निकोबार वगैरह में कहीं कहीं सीएम नहीं है, कहीं सीएम नहीं है। ठीक है ना। आप यहाँ भी डाउट पूछ सकते हो अपने, जिसको नहीं पता यहाँ डाउट ही पूछ, जैसे जैसे आयुष शुक्ला ने पूछा है, इज सर जी इज देर एनी सीएम, तो आपके जो है ना अंडमान निकोबार में कोई भी सीएम नहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई सीएम आपको देखने को नहीं मिलेगा अंडमान निकोबार में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीएम तीन ही जगह है, दिल्ली में, पांडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी बेटा? 1911 में बनी थी, याद है ना? दिल्ली, उससे पहले कलकत्ता थी। 1 फरवरी को अगर बात करें तो हम क्या 1 फरवरी क्या बनाया आपका? एनसीटी बनाएगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको बेसिकली एनसीआर भी बोल देते हो आप लोग। क्या बोल देते हो? एनसीआर भी बोल देते हो। ठीक है, उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे भैया? विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे उपराज्यपाल, और रेखा गुप्ता क्या हो जाएंगी भाई साहब? मुख्यमंत्री हो जाएंगी। रेखा गुप्ता क्या हो जाएंगी? मुख्यमंत्री हो जाएंगी। हाँ भाई ये शर्मा, हाँ हाँ, हाँ जी हाँ। नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया, देन उसके बाद फिर एनसीआर बनाया गया। ठीक है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। किस केंद्र से प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आप सबको पता है, ये जो है नंबर वाइज है, दिल्ली पहले नंबर पर है, याद रखना। सेकंड नंबर पर आपको जम्मू कश्मीर में आपको जनसंख्या देखने को मिल जाएगी सबसे ज्यादा। तीसरे नंबर पर आपका पंडुचेरी हो जाएगा, और चौथे नंबर पर आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं जनसंख्या के मामले में, किसके हिसाब से? यूटी के हिसाब से। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बेटा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको एक कहानी बता चुका हूँ कि 31 अक्टूबर 2019 को जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर नए राज्य बनाए गए, राज्य से यूनियन टेरिटरी बनाए गए, XYZ वगैरह करवाया गया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जब पुरानी किताबें आप उठाओगे तो अभी भी जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से लगती हुई दिखाई देती है, लेकिन अब याद रखना, अब चीन की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है। अब चीन की सीमा किससे लगती है? लद्दाख से लगती है। तो जम्मू कश्मीर की सीमा किसके साथ में नहीं लगती है? चीन के साथ में नहीं लगती है। नेशनल कैपिटल रीजन हो जाएगा बेटा एनसीआर का। एनसीआर का मतलब हो जाएगा नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, भारत का सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। मिनी स्विट्जरलैंड बोल दिया जाता है कश्मीर को, भारत में स्वर्ग कहा जाता है। ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी बेटा। ठीक है ना? मुकुल, 2 हावर कर दो आज क्लास। मुकुल, जिस तरीके से आपने लिखा उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है आपको गुस्सा आ रहा है। 1.5 घंटे की तो होती ही होती बेटा, 3 मिनट ऊपर गई है, 3 मिनट ऊपर गई है। मेरे को थोड़ा सा लोभ ये है कि 2 और बच्चे उनको करवा दूं, वरना आप लोगों का होमवर्क है बेटा, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, राजधानी क्या हो जाए बेटा? श्रीनगर हो जाएगी। जम्मू जो है वो विंटर में हो जाती है। 31 अक्टूबर 2019 में आया था। मनोज कुमार सिन्हा जी गवर्नर हैं, उपराज्यपाल जो है, और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, कश्मीरी हिरण वगैरह ये आप सब। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा जो है वो, अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख को छोटा तिब्बत बोल दिया जाता है। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। लद्दाख, है ना, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, ये आप सब लोगों का हो जाएगा होमवर्क। ठीक है बेटा? ठीक है, नहीं बोल रहा मैं आप लोगों को ज्यादा। ठीक है, आप अपने हिसाब से अब कर लेना। ठीक है, एक बार मैं आपको लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। सबसे पहले नंबर पर कौन कौन रहा है? हरियाणा वाले खपीटर, है भाई। देखो, अब ये बंदा देखो जरा, है ना, हरियाणा वाले खपीटर भाई। मुझे नहीं लगता हरियाणा वाले खपीटर ने एक पूरी क्लास में कोई ना कोई कमेंट करा होगा। ठीक है ना, ये चुपचाप बैठा बैठा देखो, ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने मोंटी सांगवान का शायद एक भी कमेंट मेरे को देखने को नहीं मिला, मोंटी सांगवान का शायद, ना ही हरियाणा वाले खपीटर का एक भी क्वेश्चन, एक भी मैंने। ये होते साइलेंट किलर, ये होते साइलेंट किलर। ठीक है ना? ठीक है ना? मनन साहिब का एक ही कमेंट था बस, मनन का भी नहीं था। ओमवीर, अर्पित, आयुष, कामरान, जयराज, जयराज के कमेंट नहीं देखने को मेरे को। नीरज ने भी कोई कमेंट नहीं किया, पवन ने भी शायद 1 या 2 कमेंट किया हुआ है। सबके 12 में से 12 है। ये होते हैं भाई साहब। ठीक है ना? चले, बाकी सबके भी आपके सबके सही होंगे। चलो बहुत बढ़िया। होपफुली आप सब लोगों को क्लास समझ में आई होगी, सेशन समझ में आया होगा।